हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक आउट प्लेसमेंट, हम यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है IFAS, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो है NTUGC नेट की प्रिपरेशन कराती है और अभी पेपर 1 के लिए ये नॉन स्टॉप 12 आवर की मैराथन लेकर आ रहे हैं पेपर 1 के लिए 22 सितंबर को। तो आपको उसकी जो लिंक है और उसकी जो डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसके थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको इसकी डिटेल आपको दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज एक और नया HR टर्म लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना। सो टुडेज टर्म इज आउट प्लेसमेंट। ठीक है, आउट प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। सो एक्चुअली होता क्या है ना, सिनेरियो समझ लेते हैं तो उससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। एक कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, बट समटाइम्स कंपनीज के साथ ऐसा होता है कि उनको या तो डाउन साइजिंग की कंडीशन आए या फिर कोई मशीन उनकी जो ब्रेकडाउन हो गई है उस वजह से उनको कई बार या तो टर्मिनेशन की या फिर लेड ऑफ की कंडीशन को लेकर आना पड़ता है। टर्मिनेशन की कंडीशन और लेड ऑफ की कंडीशन का क्या मतलब है कि किसी न किसी वजह से एम्प्लॉयज को जॉब से हटाना पड़ता है, मजबूरी में ही सही लेकिन उनको हटाना पड़ता है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन। तो इस तरह की सिचुएशंस में ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, वो ना चाहते हुए भी ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो थोड़ा सा दुख होता ही होगा। तो बस ये आउट प्लेसमेंट ना इसीलिए जनरेट हो गया है, ये आउट प्लेसमेंट इसीलिए जनरेट हो गया है। अब बोले मैम कैसे जनरेट हो गया है, तो सुनिए। तो एक एम्प्लॉयर, आप ये कह सकते हो कि दिस इज द एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड बेनिफिट। ये एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड बेनिफिट होता है आउट प्लेसमेंट, जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो अपने उन सभी एम्प्लॉयज की मदद करता है जिनको उन्होंने टर्मिनेट किया है या जिनको उन्होंने लेड ऑफ किया है। उनको मदद करता है, किस चीज में मदद करता है? उनको वो नई जॉब को ढूंढने में या फिर एक नई वर्क अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में उनकी मदद करता है। तो इस तरह से ये होता है आपका आउट प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि ये 3 लाइन्स आपको याद रखनी है आउट प्लेसमेंट के लिए। द फर्स्ट वन इज हेल्प डिस्प्लेस्ड वर्कर फाइंड द न्यू एम्प्लॉयमेंट क्विकली। ठीक है, कि ये जो डिस्प्लेस्ड वर्कर्स हैं, जिनका वर्कर्स को निकाला गया है, उन वर्कर्स को जल्दी से जॉब ढूंढने में मदद करता है। दूसरा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होता है ये। ठीक है, तीसरा, जो भी टर्मिनेटेड और लेड ऑफ वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, उनको नई जॉब या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। ये होता है आपका आउट प्लेसमेंट। अब ये जो आउट प्लेसमेंट होता है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई ये नई जॉब को, नए करियर ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, स्पेशली टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज के लिए होता है, सब कुछ समझ लिया है। बट करता कैसे है? अब लाइक आउट प्लेसमेंट की सर्विसेज क्या क्या है, क्या क्या सर्विसेज ये जो आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड बेनिफिट है इसके थ्रू मिल सकती है। तो वो सर्विसेज कौन कौन सी है वो आप देख लीजिए। जैसे कि अगर मैं पहली बात करूं तो जैसे रिज्यूम्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कवर लेटर कैसे तैयार करना है उसमें को बनाने में हेल्प कर सकती है। दूसरा, लाइक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करवाने में हेल्प कर सकती है। तीसरा, रिज्यूम को प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट कराने में हेल्प कर सकती है। मार्केट में आप किस तरह से चीजों को सीख सकते हैं, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए हेल्प कर सकती है। जॉब सर्चिंग टेक्निक, किस तरह से आप जॉब को और आसानी से सर्च कर सकते हो, उसको सर्च करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी स्पीच और राइटिंग स्किल्स को कैसे इनहेंस कर सकते हो, उसमें ये आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड बेनिफिट है आउट प्लेसमेंट सर्विस, ये इस तरह से वर्क करता है। इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है उन वर्कर्स को, जिससे कि वो आसानी से जल्दी से अपनी जो नई जॉब है उसको वो सर्च आउट कर सके, नए करियर ऑप्शंस को वो आइडेंटिफाई कर सके। अब इम्पोर्टेंट ये आता है कि आखिर एम्प्लॉयर ये कर क्यों रहा है, क्या बेनिफिट उसको मिलता है इसके करने से, उसको और समझ लेते हैं। तो बेनिफिट तो पहली चीज तो यह है कि विद द हेल्प ऑफ दिस, जो एम्प्लॉय जिसका मोरल जो है वो डाउन हो रहा होता है, वो एम्प्लॉय का मोरल जो है वो कहीं ना कहीं बच जाता है। ठीक है, दूसरा, जो हमारे एम्प्लॉयर है इसके थ्रू वो अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं
कि अगर उन्होंने टर्मिनेशन किया है, लेड ऑफ किया है, तो इस तरह से आउट प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करके वो अपनी कंपनी की इमेज भी बचा लेते हैं। अपनी खुद की एक ब्रांड जो उन्होंने बना के रखा है उसको वो बना के रखते हैं। दूसरा, जो कंपनी है, लाइक जो उनके करंट एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए भी एक मोरल डेवलप हो जाता है कि हाँ चलो मेरी कंपनी कम से कम इतना तो कर रही है, तो एक गुड इमेज उनकी क्रिएट हो जाती है। और जो उनके पुराने एम्प्लॉयज हैं जिनके लिए वो ये कर रहा है, तो अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज के साथ में उसका एक अच्छा रिलेशनशिप भी क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से ये आपकी आउट प्लेसमेंट सर्विसेज जो है वो वर्क करती है। तो दिस इज द आउट प्लेसमेंट, क्वाइट गुड, अच्छा भी है ये कहीं ना कहीं, जिससे कि एम्प्लॉयज को कुछ नया सीखने को भी मिलता है, कुछ अच्छा करने को भी मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी योर दैट इज आउट प्लेसमेंट सर्विसेज। आई होप कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। तो अगर समझ में आया है, क्लियर हुआ है, पसंद आया है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि खाली देखने से मजा नहीं आएगा। सब्सक्राइब करोगे तो बाकी के और भी वीडियोस के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और चैनल पर जाकर पुराने वीडियोस जरूर देखिए, दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जो भी आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, एनटीए, यूजीसी नेट किसी भी तैयारी कर रहे हो, सबके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।